पाकिस्तानी के रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुबैर है। मैं एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि यार इंडिया में मंदिर वगैरह है, लंगर वगैरह है, हर चीज की जो है ना मौजूदगी है, तादाद है। तो आज हम जानेंगे भाई टॉप 5 किचन्स इन इंडिया। देखेंगे भाई जो लंगर वगैरह है ना, टॉप 5 सबसे बड़े जो लंगर है उनके बारे में आज हम जानने लगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप सब भाई हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसको रेड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसा फुल्ली ऑटोमेटिक लंगर जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा और साथ ही हृदय में आस्था की, भक्ति की धारा भी बहने लगेगी। एक ऐसा लंगर जहाँ 50 किलो आलू 4-5 मिनट में छिल जाते हैं, कट भी जाते हैं। ये कैसे होता है? वीडियो देखिए और जान लीजिए। आज हम आपको श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा की ऑटोमेटिक रसोई के बारे में बताएंगे, जहां 80,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए मात्र 1 से 1.5 घंटे में लंगर तैयार हो जाता है। और बताएंगे कैसे श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में मशीनों द्वारा सब्जी काटी और बनाई जाती है, कैसे बिना हाथ लगाए आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक का काम कर लिया जाता है। साथ ही हम आपको भारत के सबसे बड़े लंगरों के बारे में बताने वाले हैं, कैसे भक्तों की श्रद्धा भाव की मदद से देश के अलग अलग धार्मिक स्थानों पर लाखों लोगों का पेट भरा जाता है। दोस्तों, लंगर एक बड़ी सामुदायिक रसोई होती है जो हर गुरुद्वारे या सिख पूजा स्थलों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ रोज हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है, सभी को एक नजर से देखा जाता है और बिना किसी जाति धर्म का भेद किए मुफ्त में भोजन की सेवा दी जाती है। श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी रोज लंगर कराया जाता है। खाना बनाने का काम करने के लिए सेवादार मौजूद होते हैं और वो सेवादार कोई सैलरी लेकर काम करने वाले सेवक नहीं है, बल्कि फ्री में सेवा भावना से काम करने वाले श्रद्धालु होते हैं। ये सभी सेवादार जो एक दूसरे से अनजान होते हैं, वो सारा काम मिलजुल कर करते हैं। पहले तो यहाँ सारा काम हाथों से किया जाता था और 50,000 लोगों का खाना कम से कम 6 से 7 घंटों में तैयार होता था। लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से इससे भी ज्यादा खाना सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही बन जाता है। यह खाना तैयार करने के लिए अलग अलग मशीनें, रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है, उसमें पानी डालना होता है और फिर वो 50 किलो आटा 5-6 मिनट में ही गूंथ जाता है। फिर गूंथा हुआ आटा अपने आप ही ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ उस आटे की गोल गोल पेड़े जैसी लोइयां बनकर निकलने लगती है। फिर लोइयां आगे ट्रांसफर हो जाती है और मशीन उन्हें आगे जाकर चपटा करती रहती है और रोटियों का आकार देती है। उसके बाद वो रोटियां सिकने के लिए आगे ट्रांसफर हो जाती हैं और 3 स्टेज से पार होती हैं। सिकने के बाद एक बर्तन में इकट्ठी होने लगती है, जिसके बाद सेवादार उन रोटियों पर घी लगाकर उन्हें लंगर पंडाल में भेज देते हैं। ये मशीन 1 घंटे में करीब 4,000 रोटियां बना देती है। ऐसे ही दाल और आलू की सब्जी ऑटोमेटिक तरीके से बहुत ही कम समय में बन जाती है। 50 किलो आलू एक साथ मशीन में छिलने के लिए डाल दिए जाते हैं, जहाँ उनके ऊपर लगातार पानी भी चलता रहता है, जिससे आलू छिलने के साथ साथ धुल भी जाते हैं। उसके बाद इन छिले हुए आलूओं को काटने के लिए दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ 5-6 मिनट में ही 50 किलो आलू सब्जी के लिए कट जाते हैं। फिर सब्जी बनाने के लिए एक मशीन में तेल, पानी, आलू और मसाले डाल दिए जाते हैं और 15 से 20 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही दाल बनाने के लिए भी मशीन में तेल, पानी और मसाले डाले जाते हैं। पानी उबलने के बाद धुली हुई दाल उसमें डाल दी जाती है और कुछ ही मिनटों में ही दाल बनकर लंगर के लिए रेडी भी हो जाती है। ऐसे ही सारा खाना मिनटों में ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा बन जाता है। यहाँ रोज करीबन 80,000 लोगों को मुफ्त में लंगर का खाना खिलाया जाता है। लंगर का सामान गुरुद्वारे में दान किए गए पैसों से आता है। तो इस प्रकार से बंगला साहिब गुरुद्वारे में ये सारा ऑटोमेटिक लंगर वाला कार्यक्रम होता है। अब आपको लिए चलते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर। दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भी रोज हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में गिना जाता है, जहाँ रोज तकरीबन 1 लाख लोगों का खाना बनता है। ये रसोई 1 एकड़ में फैली हुई है। इस रसोई में 32 अलग अलग कमरे हैं, जिसमें टोटल 752 चूल्हे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाने वाले महाप्रसाद तैयार करने के लगभग 500 रसोइये, यानी कि जो खाना बनाते हैं रसोइये वो हैं 500 रसोइये,
तथा उनके 300 हेल्पर्स काम करते हैं। मान्यता है इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है वो माता लक्ष्मी की देख रेख में ही बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस महाप्रसाद को चाहे 10,000 लोग खाएं या 10 लाख, ये ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही ज्यादा होता है। इसका एक भी दाना वेस्ट नहीं जाता, बचता नहीं। यहाँ हर रोज महाप्रसाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ भगवान को रोज दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान शामिल होते हैं। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। ये भोग पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होता है। इसमें प्याज लहसुन तक कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस भोग को बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भोग बनने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है और फिर अगले दिन नए मिट्टी के बर्तनों में भोग बनाया जाता है। रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा और यमुना के नाम से जाना जाता है। इनसे निकले हुए पानी से ही सारा भोग का भोजन बनाया जाता है। अब आपको लिए चलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह लंगर। दोस्तों, राजस्थान में स्थित अजमेर दरगाह में भी हजारों लोगों के लिए लंगर तैयार किया जाता है। इस लंगर की सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ लंगर एक 4800 किलो की कढ़ाई में बनाया जाता है। यहाँ कढ़ाई को बोला जाता है, कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। ये 440 साल पहले अकबर द्वारा भेंट की गई कढ़ाई है। यहाँ लंगर के लिए लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें चावल आदि चढ़ा कर जाते हैं। कुछ लोग रुपए भी दान करते हैं। उसी सामग्री को लंगर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने लोगों के लिए ये सामग्री कम न पड़ जाए इसलिए और भी बहुत कुछ प्रसाद में डाला जाता है। एक बार का खाना बनाने के लिए 1,40,000 रुपयों की जरूरत पड़ती है। रोज इस देग को फूलों से सजाया भी जाता है। ये कढ़ाई एक चूल्हे पर रखी रहती है, यही फिट रहती है। ये चूल्हा बहुत बड़ा है जिसके अंदर जाकर एक आदमी आग जलाकर आता है। फिर प्रसाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर प्रसाद ले सकता है। यहाँ एक छोटी देग भी है जो बादशाह जहांगीर ने दान की थी। इसमें एक बार में 24 किलो खाना बनाया जा सकता है। अगर किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो लोग भी यहाँ कभी भी लंगर करवा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दरगाह में किसी भी लिंग, धर्म या संस्कृति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब आपको लिए चलते हैं इस्कॉन मंदिर। दोस्तों, ये कोई एक मंदिर नहीं है, ये बहुत सारे मंदिरों की एक संस्था है। जो भी इंसान भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है उन्हें इस मंदिर में जगह दी जाती है। यहाँ देश के भक्त कम और विदेशी कृष्ण भक्त ज्यादा होते हैं। ये लोग दुनिया भर से यहाँ हिंदू सनातन धर्म अपनाने के लिए आते हैं। इन मंदिरों में भी रोज भक्तों के लिए खाना बनाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी रसोई कर्नाटक के हुबली में है। यहाँ 5 घंटे से भी कम टाइम में 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा बहुत से ग्रामीण स्कूलों में मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ दोपहर में खाना और रात में प्रसाद बांटा जाता है। इस्कॉन मंदिर अपनी कृष्ण आरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों ये मंदिर लाखों लोगों का पेट भरते हैं। यहाँ ना कोई ऊंच है ना कोई भेदभाव। यहाँ सभी को भक्ति से भरी हुई नजरों से ही देखा जाता है। क्या आपने कभी इनमें से किसी धार्मिक स्थान पर लंगर का लुत्फ उठाया है? अगर किया है तो अपना अनुभव हमारे साथ बांटना न भूलें। इनमें से आपको कौन सा लंगर सबसे अच्छा लगा? अपने विचार कमेंट कर। यार हमें तो सबसे अच्छे लगे हैं यार। सब अच्छे इस तरह के सही बात है यार, मैंने किधर नहीं देखे। वो यार वो देख कितनी बड़ी थी यार, देख कितनी बड़ी थी और इतनी और पुरानी भी बहुत थी। इसकी मैंने पूरी हिस्ट्री देखी थी वो इंस्टाग्राम पे। अच्छा, ये यार बहुत बड़ी देख है। ये एक वीडियो में थोड़ी सी छोटी लग रही है, लेकिन इस तरह ये बहुत बड़ी है। इसके अंदर ना 3 बंदे जाकर आग लगाते हैं। 3 बंदे इसके नीचे रसोई में। हाँ, रसोई में। और ये है कितनी बड़ी, कितनी बड़ी थी। इसमें सीढ़ी लेते हैं, सीढ़ी के सामान डालते हैं, वो मिक्स करते हैं और इतनी बड़ी होती है कि यार इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने देखी कि पता नहीं कितने 1000 साल पुरानी भी है। और इसमें कितने 1000 किलो भोजन इसमें बन सकता है, पक सकता है। और एक ऐसी भी ये है कि लंगर है कि 1 लाख दिन में जो है वो खाना खाते हैं 80,000 खाते हैं। और दूसरा ये जो रसोई थी ना, इसमें पता है 1,40,000 का खाना पकता है भाई एक दिन में। हाँ, बहुत एक दिन में देखो ना भाई, ये बहुत ही
अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, बड़ी बात तो है ही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और ये मशीनें पहले तो लोग खुद ब खुद वो करते थे, हाँ। बिल्कुल इनके लिए और आसानी हो गई है, मशीनें आ गई हैं, सब कुछ मशीनें करते हैं, ये आखिर में थोड़ा बस वो करते, और ये मशीनें लोगों ने अपने पैसों की खुद बिल्कुल यार, बिल्कुल लोगों के लिए आसानी हो, गरीबों के लिए गरीब भोजन यहाँ कर सके। और यहाँ कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कहते हैं कि कोई भी ऊंच नीच नहीं, चलती ही नहीं है भाई, ऐसी जगह पे चलती ही नहीं है। और कहते हैं कि ये लोग खुशी से करते हैं, ये लोग यानी पैसे नहीं लेते कि यार हमें पैसे, बिल्कुल ये बहुत कमाल की बात है, जिसका दिल करता है आके पका के। बहुत अच्छा लगा यार हमें बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।